भवन सिंह राणा अपनी किताब छत्रपति में लिखते हैं कि 1674 में जब प्रतापी राजा शिवाजी को राजा की पदवी ग्रहण करनी थी, लेकिन उसमें समस्या ये थी कि हिंदू परंपरा के अनुसार राज्याभिषेक यानी कि राजा बनने का अधिकार केवल क्षत्रियों को था। इसलिए शिवाजी ने काशी के प्रकांड विद्वान पंडित गागा भट्ट को निमंत्रण भेजा। गागा भट्ट यानी कि विशेषर पंडित ने इस मराठा वीर को राजस्थान के क्षत्रिय जाति के सिसोदिया परिवार का वंशज घोषित किया, जिसके बाद 4 जून 1674 को शिवाजी का राज्याभिषेक किया गया। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र के क्षत्रियों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप शौर्य टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको देश के राजपूताना का अपडेट मिलता रहे। महाराष्ट्र में राजपूतों की जड़ें उतनी ही गहरी हैं जितनी कि मराठी अस्मिता के नाम पर आंदोलन करने वाले मराठाओं की। वीर शिवाजी की इस धरती ने मेहनती लोगों का हमेशा सम्मान किया है। यही कारण है कि आज महाराष्ट्र की गिनती देश के विकसित राज्यों में होती है। देश के गौरव छत्रपति शिवाजी भोसले वंश के थे, जो कि मूलतः मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश की ही एक शाखा है। गुजरात से सटे कुछ हिस्सों को छोड़ दिया जाए तो महाराष्ट्र में राजपूतों का पदार्पण 16वीं और 17वीं शताब्दी में मुख्य रूप से हुआ था, जब ये कई लड़ाइयों में भाग लेने वहां पहुंचे और उनमें से ही कुछ इन इलाकों में रह गए। इसके साथ ही समुद्र तट से नज़दीकी के कारण इस प्रदेश में व्यावसायिक गतिविधियां ज़्यादा रहीं, जिसके कारण यहाँ व्यापार और रोजगार की सिलसिले में भी बहुत से राजपूत 20वीं शताब्दी में यहाँ पहुँचे और यहीं के होकर रह गए। राजपूतों के एक रेपुटेड संगठन अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने महाराष्ट्र के परदेशी राजपूतों की संख्या जानने का प्रयास किया। उनके आंकड़ों के अनुसार यहाँ लगभग 5% परदेशी राजपूत रहते हैं। परदेशी राजपूत उन्हें कहते हैं जो कि 16वीं शताब्दी और बाद के वर्षों में यहाँ आकर बसे, और इनमें से ज़्यादातर उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के हैं। इनमें मुख्य रूप से सिसोदिया, पनवर, तोमर, जाधव, निकुंभ, बघेल, चौहान और सोलंकी हैं। महाराष्ट्र में बसने वाले राजपूतों की क्लेन में सिसोदिया सबसे पुराने हैं, जो कि 1330 में खानदेश पहुँचे। खानदेश लोअर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का इलाका है। इसलिए महाराष्ट्र के धुले डिस्ट्रिक्ट में आज भी राजपूत सबसे बड़े लैंड होल्डिंग कास्ट हैं। अपनी लगभग 50 लाख की आबादी के कारण महाराष्ट्र में राजपूतों की स्थिति अच्छी है, और उनमें गुजरात से सटे इलाकों जिनमें नांदरबार, धुले, जलगांव, नासिक में तो राजपूतों की पास बड़ी लैंड होल्डिंग है। समाजशास्त्रियों के अनुसार वही जातियां राजनीतिक रूप से आगे बढ़ीं जिनके पास बड़ी लैंड होल्डिंग थी। चूँकि यहाँ पर राजपूत बहुत ही बाद में बसना शुरू हुए, इस कारण महाराष्ट्र के राजपूत मुख्यतः कृषि कार्यों में नहीं हैं। लेकिन चूँकि गुजरात पर राजपूत का लंबा नियंत्रण रहा है, इसलिए देश में सबसे ज़्यादा राजपूत राजा गुजरात में ही रहे। इसीलिए महाराष्ट्र के वो इलाके जो गुजरात से सटे थे, वहाँ के राजपूतों के पास पुश्तैनी ज़मीनें हैं, और इन इलाकों में राजपूतों का मुख्य पेशा कृषि ही है। लेकिन बाकी के इलाकों में रहने वाले राजपूत मुख्य रूप से व्यवसायी हैं। महाराष्ट्र के 36 जिलों में से सर्वाधिक क्षत्रिय अहमदनगर, अमरावती और अकोला में हैं। वैसे तो महाराष्ट्र में राजपूतों की संख्या लगभग 5% है, लेकिन चूंकि ये महाराष्ट्र की 287 विधानसभाओं में बिखरे हुए हैं, इसलिए पार्टियां इन्हें वोट बैंक नहीं समझती, लेकिन राजपूत जन्मजात लीडर होता है। यही कारण है कि महाराष्ट्र की विधानसभा में इनका पर्याप्त मौजूदगी दिखती है। वर्तमान में 8 विधायक राजपूत कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। इसके साथ ही वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड के राजपूत हैं, और देश के पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह भी राजपूत हैं। महाराष्ट्र में राजपूतों में अभी भी कम्युनिटी फीलिंग नहीं है, इसलिए आप सभी को मिलकर आगे बढ़ना होगा। धन्यवाद।